अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डॉक्टर साइमिस क्लिनिक। आज एक मेडिसिन है और आज की जो मेडिसिन है वो आपके लंग्स को पावरफुल करने वाली मेडिसिन है। अगर आपके लंग्स श्रिंक हो गए हैं, आपके लंग्स का साइज छोटा हो रहा है, आपको एजमा हो रहा है, आपको सीओपीडी हो रहा है, आपको सांस आपका रुक रुक के आ रहा है, आपको मुसलसल आप चल नहीं पा रहे हैं, आपको चलने के साथ साथ आपका सांस रुक रहा है, बलगम बहुत ज्यादा है, बलगम निकलती नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। स्टे विद मी। आज की वीडियो में हम इंट्रोडक्शन क्या है, उसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या है, किन किन डिजीज में दी जा सकती है, और डॉक्टर विलियम बोरेक ने उसके बारे में क्या पॉइंट्स लिखे हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में किस पोटेंसी में इसका क्या इफेक्ट है। आज की जो मेडिसिन है वो है स्पीडोस्पर्मा। स्पीडोस्पर्मा स्ट्रॉन्ग करने वाली, लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने वाली मेडिसिन है। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये प्लांट जो है वो ज्यादातर पाया जाता है वेस्ट इंडीज में, साउथ अमेरिका में, मौसीको में पाया जाता है। और ये जो प्लांट का स्फीयर ऑफ एक्शन है ये ब्रेन के ऊपर है, ब्रेन के भी आपके रेस्पिरेटरी सेंटर के ऊपर है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन आपके लंग्स के ऊपर है। लंग्स हमारे हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देते हैं, जो हार्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके पूरी बॉडी को पहुंचाता है और हम जिंदा रहते हैं। जब इनके रास्ते में कोई रुकावट आती है तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से कार्डियर एक्टिविटीज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन तमाम प्रॉब्लम्स का हल है स्पीडोस्पर्मा में। स्पीडोस्पर्मा के बारे में डॉक्टर विलियम बोरेक ने अपनी बुक में क्या लिखा हुआ है उस पॉइंट को लेके चलते हैं, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा आसान हो। डॉक्टर विलियम बोरेक कहते हैं कि स्पीडोस्पर्मा इट्स डिजिटैलिक्स ऑफ लंग्स। डिजिटैलिस जो है वो हार्ट की एक इस तरह की मेडिसिन है कि जब हार्ट में इस तरह के सिम्टम्स आने लगे कि आपको लगे कि हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा है, यानी कि हार्ट को फेल होने से बचाने वाली जो मेडिसिन है वो डिजिटैलिस है। और सेम इसी तरह लंग्स को फेल होने से बचाने वाली जो मेडिसिन है वो स्पीडोस्पर्मा है। स्पीडोस्पर्मा में क्या होता है कि हमारे लंग्स का जो हमारे लंग्स के अंदर जो एयर वेव्स होता है, एयर वेव जो है वो तंग हो जाता है। तंग होने की वजह से उसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो ब्लड में जाना कम हो जाती है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने लगती है। तो किसी भी कंडीशन में जब लगे कि लंग्स प्रोलैप्स होने लगे हैं, लंग्स खत्म होने लगे हैं, लंग्स फेलियर आने लगा है, तो स्पीडोस्पर्मा किसी भी सूरत लंग्स फेलियर नहीं आने देती है। वो जो अगर लंग्स के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में भी स्पीडोस्पर्मा जो है वो बहुत अच्छा इफेक्ट करती है। डॉक्टर विलियम बोरेक कहते हैं कि इट स्टिम्युलेट द रेस्पिरेटरी सेंटर। ब्रेन के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो मैसेजेस देता है हमारे लंग्स को, हमारे लंग्स के मसल्स को, कि अपना काम प्रॉपरली करते रहो। जब वो मैसेज आना लंग्स को कम हो जाता है या बंद हो जाता है, या जिसकी वजह से लंग्स के जो मसल्स हैं वो उनके अंदर स्टिफनेस आने लगती है, उसके अंदर लचक कम होके वो सख्त होने लगते हैं, वो तंग होने लगते हैं, वो डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा जो है वो एजमेटिक डिजीज, एजमेटिक सिम्टम्स आने लगती हैं। एजमेटिक सिम्टम्स में क्या है कि पेशेंट को सांस बहुत ज्यादा रुकने लग जाता है, बलगम बहुत ज्यादा पैदा होने लग जाती है, साथ उसको कार्डियो, दिल की कारकर्दगी भी अफेक्ट हो रही होती है। उसको चलने के लिए, बैठने के लिए, उसको बात करने के लिए थोड़े रेस्ट की जरूरत होती है। डिक्रीज ऑक्सीडेशन ऑफ ब्लड एंड डिक्रीज कार्बोनिक एसिड, CO2। कार्बोनिक एसिड मीन कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाती है स्पीडोस्पर्मा और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को कम करती है। नेक्स्ट स्टेनोसिस,
पल्मोनरी स्टेनोसिस में क्या होता है कि वो वेन जो हार्ट की तरफ जा रही है और जो हार्ट से लंग्स की तरफ आ रही है, उन वेन्स का आपस में पिचक जाना, उस वे का तंग हो जाना और ट्रांसफर ऑफ ब्लड हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट डिफिकल्ट हो जाना, मुश्किल हो जाना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होती है, उसको ये बेहतर कर। स्टेनोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है स्पीडोस्पर्मा। थ्रम्बोसिस ऑफ पल्मोनरी एयरवे, पल्मोनरी वेन के अंदर अगर क्लॉट का जम जाना, क्लॉट का बन जाना, तो स्पीडोस्पर्मा जो है उस क्लॉट को डिसॉल्व करती है, उसको निकालती है। जब हमारे लंग्स के अंदर जब सप्लाई जो है वो पूरी नहीं हो रही होती, तो लंग्स के अंदर क्या होता है कि क्लॉट, खून का एक क्लॉट जम जाता है, खून का एक टुकड़ा जम जाता है, जो उसकी सप्लाई को, ब्लड सप्लाई को मुतासिर करता है, जिसको डिसॉल्व करना, निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको ना निकाला जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। तो उस क्लॉट को मेल्ट करता है, हटाता है स्पीडोस्पर्मा। नेक्स्ट लिखते हैं डॉक्टर विलियम कि अगर ऐसा कंडीशन होती है कि पेशेंट वांट टू ब्रीथ, पेशेंट को लगता है कि उसका सांस रुक रहा है, उसको सांस लेना चाहिए, वो चल रहा है, वो कहता है मुझे थोड़ी देर बिठा दो, मैं बैठ के सांस ले लूँ, वो हाँफना शुरू कर देता है, उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अगर वो बात कर रहा है तो वो बात को कंप्लीट करने के लिए रेस्ट लेता है। तो ऐसी कंडीशन में भी स्पीडोस्पर्मा बहुत। एज़मा, कार्डियक एज़मा में क्या होता है कि पेशेंट को हार्ट डिजीज के साथ साथ एज़मेटिक अटैक भी होते हैं, कफ बहुत ज्यादा होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, सांस बहुत ज्यादा आता है। इस कंडीशन को भी ठीक कर पॉइंट्स थे जो डॉक्टर विलियम बोरक्स ने हमें स्पीडोस्पर्मा के बारे में बताया। इन्हीं पॉइंट्स में उन्होंने पूरी स्पीडोस्पर्मा का अहाता कर दिया। इन्हीं को हम पक्का याद कर लें तो कोई लंग्स का पेशेंट कभी भी क्योर हुए बगैर नहीं रह सकता। अब स्पीडोस्पर्मा को किन किन डिजीज में दिया जा सकता है? स्पीडोस्पर्मा को एज़मा में दिया जा सकता है, सबसे पहले कार्डिक एज़मा में, उसके बाद एज़मा में दिया जा सकता है, एज़मेटिक अटैक्स में दिया जा सकता है, उसके बाद सीओपीडी में दिया जा सकता है। इसके सिम्टम्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि पेशेंट का सांस बहुत ज़्यादा रुकता है, उसको सांस लेने के लिए जोर लगाना पड़ता है, पावर लगानी पड़ती है, वो कॉन्शियस होता है, उसको लगता है कि उसका सांस रुक जाएगा या उसका सांस बंद हो जाएगा, या उसको लगता है कि उसके सीने में कोई बोझ है, या उसके सीने में कोई दर्द है, या उसको लंग्स में दर्द फील होता है, उसको वेन्स में दर्द फील होता है, तो उसको बहुत ज़्यादा आ जाती है, उसको खांसी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, और उसके साथ साथ उसकी कार्डियक एक्टिविटीज़ जो है वो मुतासिर होती है। अब देख लेते हैं लास्ट में कि स्पीडोस्पर्मा को आपने किस पोटेंसी में लेना है। स्पीडोस्पर्मा मदर टेंशन में सेफ वर्क करती है, बहुत अच्छा वर्क करती है। जब आपके पास पेशेंट आता है और आपको लगता है कि इसको कार्डियक डिजीज भी है और इसको रीनल डिजीज भी है, इस डिजीज एज़मेटिक अटैक विद कार्डियक, और इसका रीनल जो फंक्शन है वो केराटिन वगैरह जो है वो भी कंट्रोल नहीं हो रही है, और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, और पेशेंट को एसओबी की सिम्टम्स भी हैं, तो आप उसको 10 कतरे सुबह दोपहर शाम नीम गर्म पानी में डाल के देंगे स्पीडोस्पर्मा के, तो वो बहुत जल्द रिकवर कर जाएगा। और इसको आप 30 में भी यूज कर सकते हैं, और 30 में भी ये बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। आई होप सो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसको शेयर कीजिए उन लोगों को जिनके लंग्स वीक हैं। लंग्स को ताकतवर बनाने की ये मेडिसिन हैं। मैं रोज 8 बजे यूट्यूब पे लाइव करती हूँ। इस लाइव में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको अपनी हेल्थ से इशू कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी YouTube फैमिली का हिस्सा बनिए, मुझे ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।